दर्शकों बहुत नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर कहते की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के साथ में। और इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है बच्चों में आंखों की समस्या, कारण, लक्षण एवं निवारण। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मधु मल्लिका पाठक। डॉक्टर मधु मल्लिका पाठक जो कि जानी मानी आई स्पेशलिस्ट है। मैडम, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई संशय हो और आँखों से संबंधित कोई सवाल आपके मन में आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, बच्चों की आँखों की समस्या से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और लाइव डॉक्टर मधु से आप बात कर सकते हैं। दर्शकों, आँखें हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और जब तक हमारी आँखें स्वस्थ हैं, ये दुनिया हमारे लिए खूबसूरत है। तो आजकल बढ़ती आँखों की समस्या को देखते हुए हर आँखों में लगभग चश्मे लगते चले जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी असावधानियां हम कर रहे हैं हमारे जीवन में जिसकी वजह से हमारी आँखें खराब हो रही हैं? तो आइए जानते हैं आँखों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पे समय रहते हमें ध्यान देना है ताकि हम अपनी आँखों को बचा सकें और इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। तो आइए इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मधु मैम, पुनः कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल इस विषय से संबंधित है कि कौन कौन सी बच्चों की आंखों की समस्या है जो आमतौर पे आपको देखने को मिलती है, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी ठीक है। बच्चों में समस्याएं आँखों में वो तब देखने लगती है जब बच्चा थोड़ा सा चलने लगता है, बोलने लगता है, जैसे 5-6 इयर्स का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है जी। तो अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चा जब पीछे बैठता है स्कूल में 3rd या 4th बेंच में तो उसको दिखता नहीं है। तो तब नोटिस होता है कि बच्चे को एक्चुअली दिख नहीं रहा है। मे भी उसको वो प्रॉब्लम पहले से ही था, जैसे वो क्लास 1 में पढ़ रहा है या 2 में पढ़ रहा है, लेकिन उसको तब पेरेंट्स या टीचर्स तभी नोटिस करते हैं जी। तो इसलिए हम लोग का ये है कि आजकल स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है सरकार की तरफ से भी, जहाँ पे हर बच्चों का मतलब एक बेसिक आई का टेस्ट होता है। यूजुअली सरकारी स्कूल में हर जगह होती है और अगर स्कूल्स में नहीं भी हो रही है तो सभी पेरेंट्स से एटलीस्ट मैं गुजारिश करती हूँ जब बच्चा थोड़ा सा ABC पढ़ने लगता है या फिर वो पिक्चर रिकॉग्नाइज करने लगता है तो उनको ले आए डॉक्टर के पास एक रूटीन चेकअप के लिए। तब बहुत सारे बातें हमको तभी पता चलता है, जैसे उसको नंबर आया है क्या, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो ड्रॉप्स डाल के हम लोग पूरा चेक करके आँखों के मसल्स को रिलैक्स करके बहुत सारे जांचें करते हैं हम लोग। तब पता चलता है कि मतलब बच्चों को एक्चुअल में चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, बच्चों का मतलब माइल्ड सा स्क्विंट भी हो क्या, जो तिरछापन बोलते हैं, तभी पता चलता है। क्या है कि जो स्क्विंट है मतलब तिरछापन जो है वो भी एक कारण होता है बच्चों को कम देखना। तो जितना जल्दी हम लोग कोई भी बीमारी बच्चों में पकड़ पाए उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और मतलब आगे चल के बच्चों को प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो इसलिए सबसे यही गुजारिश है कि एटलीस्ट जब बच्चा क्लास 1 तक पहुँचे, जब वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर ले, मतलब उनको पेरेंट्स ऐसे रूटीन चेकअप उनको जी। बहुत अच्छी जानकारी मैम। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जसविंदर जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न यह है मैडम, मेरे एक रिश्तेदार की बेटी है, उसकी उम्र 6 साल है। जब भी वो पढ़ाई लिखाई करती है या कुछ किताब पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में जलन होती है। इसका क्या कारण और इसका उपाय क्या है? कृपया पूरी विस्तृत जानकारी देवें। जी तो जब पढ़ने के टाइम आंखों में जलन आता है या फिर आंखों से आंसू आ रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसका कोई नंबर होगा, कोई मतलब जो हम अनडिटेक्ट हो रहा है, मतलब उनको हम लोग पकड़ में नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर को के पास तुरंत ले आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर रहता है, जैसे मिनिमम नंबर भी रहता है, तो अगर बच्चा पहनता नहीं है चश्मा तो आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो स्ट्रेन पड़ने से क्या होता है, आंखों में बहुत जोर डाल के पड़ता है, जोर डाल के वो दूर में देखते हैं तो उसके वजह से आंखों में आंसू आ सकता है। और एक कारण उसे आंखों में लाल होना कि मतलब आजकल एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है तो उसके चलते भी एलर्जी के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो सारे कुछ जानकारी हम लोग जब अपने
जो मशीन में देखते हैं तभी सब कुछ बता पाते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है एक्चुअली। जी जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल है कि आजकल बच्चों में चश्मे के नंबर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने के अलावा बहुत जल्दी जल्दी चश्मे लग रहे हैं जो पहले नहीं देखे जाते थे, तो इसका क्या कारण है? ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, ये तो इसका कारण है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते आज की जनरेशन में, क्योंकि होमवर्क्स भी वैसे ही आते हैं। तो कैसे माँ बाप कैसे इस स्थिति से उभरें, कैसे बचें कि उनके बच्चों को चश्मे का नंबर जल्दी ना लगे, और कैसे बचें, मतलब जी वो हमारे दर्शकों के लिए। आपके प्रश्न में ही वो उत्तर था कि मतलब मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। हमारे लाइफस्टाइल ही ऐसे हो गए हैं जिसमें मोबाइल सबके लिए ही जी मैम, मेरे प्रश्न में मेरा उत्तर था, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि जैसे आजकल असाइनमेंट्स भी मोबाइल में आ रहे हैं, सारे नोट्स भी मोबाइल में आ रहे हैं, तो हम मोबाइल से बच नहीं सकते। मैम ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं लूँगी, लेकिन उसके पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंद कुमार जी, मैं ये कार्यक्रम चाहता हूँ, जब बच्चा छोटा पैदा होता है, थोड़ा जानने वाला होता है, घर वाले उसको जो बड़ा वाला मोबाइल उसमें रंग बिरंगे चित्र दिखाने लगते हैं, अधिक समय तक वो देखा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर आंखों पे किस प्रकार का असर पड़ेगा? जी जी मैम। देखिए, जितना हो सके ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है एक्चुअली कि मोबाइल एकदम छोटे बच्चों में तो एकदम ही अवॉइड करे देने के लिए, जब तक वो 2 साल का ना हो जाए। जी उनको जितना हो सके इन्वॉल्व करते रहे फिजिकल एक्टिविटी में, या फिर कोई भी एक, मतलब आजकल है कि हम लोग सब कोई वर्किंग है, पेरेंट्स जाते हैं वर्क, मतलब जाने के बाहर जाना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है, तो ऐसा हो गया है कि मोबाइल थमा देते हैं और बच्चों में आगे चल के चश्मे के नंबर आ जाते हैं। जी। लेकिन जितना हो सके वो अवॉइड करना है 2 साल तक एटलीस्ट। और बाद में आपने जैसे बताया कि मतलब आजकल असाइनमेंट्स भी स्कूल्स में मोबाइल में ही आते हैं, तो उसका तो कोई उपाय है नहीं, वी हैव टू यूज़ मोबाइल से और कुछ भी लैपटॉप वगैरह। तो इसके लिए हम लोग एज डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट उसमें बीच बीच में ब्रेक दिया कीजिए। ये जो 20-20-20 एक रूल है, जो मतलब हर 20 मिनट में दूर 20 सेकेंड्स के लिए आंखों को ब्लिंक करें, दूर देखें, ताकि वो जो कंटिन्यूअस एक स्ट्रेन पड़ता है आंखों में स्क्रीन से, वो कम हो जाए। प्लस फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बात है, जो फिजिकल एक्टिविटी होना ही है। जो सुबह का धूप हम लोग बोलते हैं सुबह, ये एक्चुअली प्रूवन है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर सुबह का धूप या धूप मतलब अगर पड़ता है आँखों में, तो बच्चों में जो चश्मे का नंबर है वो वहाँ मतलब रुक जाता है या फिर आता नहीं है बाद में। अगर हम सनलाइट के सनलाइट में का रहते हैं एक्सपोजर, तो? ये सनलाइट का एक्सपोजर जिसका नंबर ऑलरेडी आ गया है, जैसे कोई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हम लोग उसको भी रेकमेंड करते हैं। मैडम लेकिन ये माफ़ी चाहूँगी बीच में आपको, जी। ये सवाल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने, कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर भी आइज़ में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आईलिड में प्रॉब्लम आती है, और आप कह रही हैं कि सनलाइट के एक्सपोजर में आने से बच्चे की आई साइट जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि सनलाइट में रहना है कि नहीं रहना है, और सनलाइट में कोई इसके प्रिकॉशन है कि ऐसे नहीं रहना है? हाँ ज़रूर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दोपहर के धूप में बच्चे को भेज दिए। जी। उसका भी एक है कि सुबह का धूप एटलीस्ट 1 आवर वो फिजिकल एक्टिविटी करे, कोई भी खेले, कुछ भी स्पोर्ट्स खेले, वो स्किपिंग करे, वो दौड़े, वो स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी उसका होना चाहिए जी, ताकि वो सनलाइट एक्सपोजर मतलब उतना तो ज़रूरी है सब बच्चों में। इनफैक्ट टिल 15 इयर्स इट इज़ रिकमेंडेड कि सनलाइट का एक्सपोजर एटलीस्ट 1 आवर का होना चाहिए। जी, और 2020 का रूल भी हम फॉलो करें। 2020 रूल का तो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना ही है। जो स्कूल्स में स्कूल्स का होमवर्क जिसका आता है, असाइनमेंट आती है, मोबाइल देख देख के होमवर्क करते हैं, तो उन लोग का तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एवरी 20 मिनट्स स्क्रीन से नज़र हटाए, इवन बड़ों के लिए भी है, जो हमारा आजकल आईटी जॉब्स। मैम ये भी हमने कई चर्चाओं में सुना है कि जैसे मोबाइल जितना आपको इफेक्ट करता है, बड़ी स्क्रीन थोड़ा कम इफेक्ट करती है, तो इज इट ट्रू? यस, तो माता पिता ये भी तो कर सकते हैं कि मोबाइल को स्क्रीन से कनेक्ट करके देखें। वो भी कर सकते हैं। टीवी का ऐसा निकला नहीं है कि, क्योंकि मोबाइल एकदम नियर बाय हम लोग का होता है ना, एकदम डिस्टेंस उसका कम होता है, तो आंखों में उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो बड़े स्क्रीन का या फिर वो टीवी का इतना इफेक्ट इतना नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हम लोग को अवॉइड करना है। और जब भी आपको देखें कि बच्चा
कभी कभी छोटे छोटे बच्चे बोल नहीं पाते थे, जैसे हम लोग बड़े बोल देते हैं कि आंखों से धुंधला दिख रहा है, बड़ वो अच्छा जितना क्लियरली दिखना चाहिए लेटर्स वो नहीं दिख रहा है। तो छोटे बच्चे इतना नहीं भी बोल पा सकते हैं, तो उनको पेरेंट्स को नोटिस करना है कि वो जैसे आँख के से ऐसे आँख छोटी करके टीवी देख रहा है क्या, आँखों से आंसू आ रहा है क्या, या फिर एकदम छोटा बच्चा जो कुछ खेल रहा है खिलौनों के साथ, वो खिलौना एकदम आँख के नज़दीक ला के देख रहा है क्या। तो ये सब नोटिस करना है पेरेंट्स को। जी मैम, आपने ये छोटे छोटे से लक्षण बताए, तो मैं विस्तृत में ये लक्षणों के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे पेरेंट्स बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास रश कर जाएं। जी, एक तो है जैसे आँखों का लाल हो जाना, और कोई भी सीज़न चेंज होता है उसका आँख लाल हो जाता है, बहुत बच्चा आँख रब करता रहता है, उसके बाद आँखों से आंसू आता रहता है। कोई बच्चा मतलब एकदम छोटे बच्चे होता है, मतलब हमारे पास आते हैं जो जन्म से ही वो आँख से आंसू आते हैं, ऐसे मरीज भी आते हैं हमारे पास। तो क्या है, तो कुछ किसी बच्चों का जो आँख का एक नली रहता है, आँखों मतलब आंसू का नली रहता है जो आँख से होके नाक तक खुलती है, तो कुछ बच्चों में वो डेवलप नहीं हो पाता, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मसाज रहता है जिससे ये नली खुल जाती है और आगे चल के प्रॉब्लम कम होती है। तो और थोड़ा जो बच्चा जब थोड़ा सा बैठने लगता है या फिर क्रॉल करने लगता है, तो नोटिस करे कि बच्चा कोई भी लाइट, अगर स्ट्रॉन्ग लाइट उसके आँखों में पड़ता है तो वो फॉलो करता है कि नहीं, मतलब उससे पता चलता है कि उसको वो दिख रहा है। ये आप न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं? हाँ, बेबी मतलब न्यू बॉर्न बेबी में तो इतना नहीं होगा, जैसे 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया, तो वो उसको लाइट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। और थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 1 साल 2 साल हो जाता है, तो मैं जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कोई खिलौनों से खेल रहा है और खिलौना एकदम पास से आके देख रहा है, वो कुछ चीज़ें उसके सामने ही पड़ा है लेकिन वो ढूंढ रहा है, तो ये सारा चीज़ें नोटिस करना है। और जैसे क्या उसके आँख से आंसू आ रहा है और लालपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा कुछ और बीमारियां उससे और हो सकती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी मैम। मैम, जैसे आपने इन लक्षणों की बात की कि आंखों का लाल होना या पानी आना, मैडम मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा है जिसमें बच्चे की आंख में समस्या हो रही थी, स्कूल से कंप्लेन भी आ रही थी कि आप थोड़ा चेकअप करवाइए करके। हम क्या है उस टाइम एक जनरली एक माता पिता का रहता है कि उस टाइम पे अगर जैसे ये आई की कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस वगैरह जो चलते हैं, उस तरह का कुछ एक सामान्य होगा, थोड़े दिन में आपने एक आई ड्रॉप डाला और वो चीज़ें ठीक हो गई। सडन बच्चे को फिर से प्रॉब्लम हुई और एक अच्छे लेवल पे चली गई कि जो ठीक नहीं हो रही थी। जब चेकअप के लिए गया, जब चेकअप के लिए ले जाया गया बच्चों को, तो वहाँ बच्चे का जो पावर था वो सीधा -4 को रेस किया, और डॉक्टर ने एक नई बीमारी का नाम बताया जिससे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुना था, केराटोकॉनस। तो वो बीमारी ऐसी है जिसमें वो बच्चे के पावर का जो नंबर होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ते हैं। अब माता पिता, मैं एक शिक्षित परिवार की बात बता रही हूँ कि माता पिता आमतौर पे इसे बहुत एक आम ले लेते हैं कि ठीक है बच्चे को आई में प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन सडनली -4 हो जाना, तो वो कौन सा फर्स्ट सिम्टम है जिसके लिए बिल्कुल हम चले जाएं, क्योंकि स्थिति इतनी मतलब केराटोकॉनस के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आजकल मोबाइल स्क्रीन की वजह से ये समस्याएं, जहां पहले 1 लाख बच्चों में से 1 आध को होती थी, आजकल ये आंकड़े बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं मैम। तो इस समस्या के बारे में विस्तृत तरीके से बताइए, क्योंकि ये बच्चों की सबसे आम समस्या हो गई जो पहले किसी को हुआ करती थी। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, जो केराटोकॉनस है उसमें क्या फर्स्ट उसके बारे में आप बताते हैं, जिसमें जो हमारे सामने का पुतली है उसका शेप जैसा रहता है केराटोकॉनस में, वो शेप थोड़ा सा कोन टाइप का होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है केराटोकॉनस। तो उसमें क्या होता है, नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज रहता है, हाई सिलेंडर मतलब एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको, हाई पावर का नंबर रहता है। तो इसका पहले से उसका फर्स्ट लक्षण है कि मतलब जो बच्चा पहले से उसका एलर्जी का सिम्टम है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रब करते हैं आँखों को, उनको वो आगे चल के वो समस्या होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जितना हो सके एलर्जी वाले, जो एलर्जी का अगर कुछ लक्षण कुछ भी दिखता है बच्चों को, तो इनको रेगुलर चेकअप कराना है। कोई भी आई ड्रॉप अपने से नहीं डालना है, डॉक्टर को चेकअप करके ही आई ड्रॉप्स डलवाना है। हर 3 महीने 4 महीने में ऐसे बच्चों को दिखाना है, क्योंकि आजकल ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन आ गई हैं, जिसमें हम लोग सटल चेंजेस भी, जो मतलब केराटोकॉनस का एकदम अर्लीस्ट साइन भी हम लोग पकड़ पाते हैं, पेंटा स्कैन जैसे, हाँ पेंटाकैम बोलते हैं। तो उसको या उससे ना हम लोग को पता चल जाता है कि उसको अर्लीस्ट साइन है कि नहीं है। तो ये चेकअप जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं मैडम आमतौर पे कि 5-6 महीने में आप एक बार करें।
तो मैम ये चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों, आपने ब्रेक में देखा वेव्स ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री ऐप है, जिसे आप एप्पल स्टोर के माध्यम से या प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में शानदार कंटेंट देख सकते हैं। इसमें ना केवल दूरदर्शन के चैनल्स हैं, अपितु इसमें बहुत सारी वेब सीरीज़, मूवीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही फ्री में कंटेंट है और फ्री का कंटेंट है ये। तो आप आज ही अपने मोबाइल में वेव्स ऐप डाउनलोड कीजिए। तो दर्शकों, चर्चा चल रही थी बच्चों में आँखों की समस्या। तो जैसा कि मैम आपसे मैं सवाल कर रही थी कि हर 6 महीने में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं इस टेस्ट को। इस विषय को मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि इसकी समस्या मैंने काफ़ी सुनी है अभी बच्चों में। तो क्या जैसे अब -4 में हमने इसमें सुना है कि पावर बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ते हैं। जब माँ बाप को पता लग गया कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या इंस्टेंट स्टेप वो लें कि ये पावर जो फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है वहीं रुक जाए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते -19 -20 तक भी जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चे की जो आई साइट होती है टोटल 0 हो जाती है। तो ये बताइए कि कैसे हम प्रिकॉशन रखें कि वहाँ पे वो स्टॉप हो जाए ये समस्या। जी देखिए, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गई हैं केराटोकोनस की, तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम लोग उसको डिटेक्ट करें। जो मशीनें हैं आजकल एकदम अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं, तो कुछ वो डिपेंड करता है बच्चे का एज कितना है, बच्चे का पावर कितना है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट का ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उसमें वो रोकथाम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग का कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है और कुछ सर्जरी से भी है, जो वो बीमारी रुक जाती है। अच्छा। तो लेकिन सबसे ज़रूरी बात है उसको पकड़ना, तो पकड़ पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फर्स्ट उसका अर्लीस्ट साइन ही होता है कि केराटोकोनस उन्हीं बच्चों में ज़्यादा होता है जिसका प्रीवियस हिस्ट्री रहता है एलर्जी का। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं जो एकदम छोटे बच्चों से कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो उसका इचिंग ना करें। जो एलर्जी का बच्चे हैं, तो एलर्जी वाले बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हर कुछ सीज़न किसी का बारिश आने से ही वो एलर्जी वाला सिम्टम शुरू हो जाते हैं, तो बहुत रगड़ते हैं। तो पेरेंट्स को समझाना है कि जितना हो सके बच्चों को वो डोंट रब देयर आइज, और एक ड्रॉप्स जो रहते हैं जो आंखों को ठंडा करके रखता है ताकि उनको वो इरिटेशन होता रहता है। उनको रब क्यों करते हैं बहुत, क्योंकि उनकी आंखें बहुत गड़ता रहता है। मैम, ये ड्रॉप्स की बात मैं पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर आमतौर पे बोलते हैं कि आप ड्रॉप्स डालते रहिए, तो ये ड्रॉप्स क्या रेगुलर बेसिस में डालना सही है या थोड़े दिन रुक जाए फिर डालें? वो ड्रॉप्स यूजुअली जो देते हैं जिसे फ्रेश बोलते हैं, जिससे मतलब वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स बोलते हैं, मतलब वो आंखों को लुब्रिकेशन करते रहते हैं ताकि आंखों में वो जो इरिटेशन फीलिंग हो रहा है, जो ग्रिटी सेंसेशन है, वो नहीं होगा। तो क्या ऐसे रुक के हम डालें कि थोड़े दिन डाल दें फिर रुक जाए, या हम डेली में भी डाल सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जो एकदम एक्यूट सिम्टम्स रहता है एलर्जी का, जब आंखों में एकदम लालपन हो रहा है और कुछ मशीन में हम लोग दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि कुछ साइंस ऐसे हैं जो एक्यूट स्टेज में है, तब कुछ दवाइयाँ हैं जो एक्यूट स्टेज को रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ हम लोग देते हैं लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्पेशली जो एलर्जी वाले बच्चे हैं जो उम्र कम है, जैसे 6-7 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स, या ऐसे बच्चों में अगर एलर्जी का सिम्टम है और तो उनको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। और हर 4-5 महीने में हम लोग को उनको फॉलोअप लेना है, उनका पावर का चेकअप कराना है। और अगर दिखता है मशीन से कि उसको केराटोकोनस है और दिखता है कि 3-4 मंथ्स में वो प्रोग्रेस हो रहा है, तो हम लोग को उसको रोकथाम करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे वो केराटोकोनस बीमारी रुक जा सकती है। जी मैम, ये तो हम केराटोकोनस की बात कर रहे थे, एक स्वस्थ आई है बच्चे की। जी, बच्चा बॉर्न हुआ, 3-4 साल का हुआ, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि माता पिता को बिल्कुल एक रूटीन में रखना चाहिए कि साल में एक बार चेकअप कराएं? कितने बार हम ऐसे चेकअप ऐसे ही करवाएं, मतलब आंखों में समस्या नहीं है फिर भी, ताकि बच्चे को समय रहते कुछ भी होने के पहले ही हम डिटेक्ट कर लें ताकि ये परेशानी आए नहीं? तो वो उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि
समस्या आने के पहले के प्रिकॉशन, ताकि समस्या ना आए। जी जी, देखिए कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जो कंजेनिटल बोलते हैं, मतलब जो पैदाइशी रहते हैं। जी, जैसे कुछ जी। कुछ ऐसे बीमारी रहते हैं, कंजेनिटल ग्लोकोमा रहता है, कैटरेक्ट रहता है, जी, जी, जो जी। आंखों पलक थोड़ा नीचे हो सकता है। जी। तो ऐसे वाला अगर मतलब बच्चे का दिख रहा है पेरेंट्स को, तो उनको तुरंत लेके आना चाहिए डॉक्टर के पास। जी। तो दिख रहा है कि आँख का साइज़ थोड़ा बड़ा है, एक आँख से थोड़ा सा दूसरा आँख थोड़ा सा साइज़ बड़ा दिख रहा है, आंसू आ रहा है, या कुछ सफ़ेदी सा दिख रहा है आँखों से, मतलब आँखों तब उनको तुरंत जी। लेके आना चाहिए। जी। प्लस मैंने पहले ही बताया, जैसे बच्चा थोड़ा बोल पा रहा है, 5-6 ईयर्स हो गया उसको, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रूटीन स्क्रीनिंग हर बच्चे का एवरी ईयर होना चाहिए। जी। पेरेंट्स को लेकर ही आना है बच्चे को, तभी हम लोग बता पाते हैं कि उसका कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जी। जी, Yes. बहुत अच्छी जानकारी मैम। जैसे अगर बच्चे को मान लीजिए लग गया है चश्मा, तो लग ही गया है, आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का ट्रेंड है, तो कॉन्टैक्ट लेंस कितना सही है, ये मैं बच्चों के विषय में भी पूछ रही हूँ और इन जनरल भी पूछ रही हूँ कि कितने समय बाद हमें कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहिए या हमें स्पेक्स में ही रहना चाहिए। तो दोनों ही प्रश्न मैं साथ में ले रही हूँ। जी। कॉन्टैक्ट लेंस आजकल बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स उसको समझाए कि, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस का केयर बहुत ज़रूरी है। उसको हर दिन उसको रिमूव करना, क्लीन करना, उसको फिर नेक्स्ट डे लगाना, क्योंकि हाई पावर वाले जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर है, -10 ऐसा कुछ नंबर है बच्चों में, तो आजकल मॉडर्न कुछ कॉन्टैक्ट लेंस आए हैं जिसमें इतना भारी, इतना बड़ा वाला चश्मा पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस से बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और ये ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सेफ है मैम? हाँ, सेफ है। जी, सेफ है मैम। सवाल तो बहुत सारे हैं क्योंकि विषय ही आँखों का है। जाते जाते बिल्कुल संक्षिप्त में, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं, आप एक संदेश जो जनरलाइज कर दे सारे विषयों को। जी। जी, मैं सबसे यही गुजारिश है कि कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, बच्चे या बुज़ुर्ग, एक बार रूटीन चेकअप आँखों का करना है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को लगता है कि आंखें तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहे, हम लोग क्यों जाए। तो लेकिन कुछ बीमारी ऐसा है जो डॉक्टर के पास आने के बाद ही हमको पता चलता है, आप लोग को पता चलेगा। तो इसीलिए गुजारिश है कि हर साल रूटीन स्क्रीनिंग बोथ फॉर द एल्डर्स और बच्चे सबको ही आना है, एक बार दिखाना है आँख के डॉक्टर को। जी मैडम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत विस्तृत तरीके से आपने एक एक विषयों पर प्रकाश डाला। आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी दर्शकों, देखा आपने आज हमारे साथ ही डॉक्टर मधु मल्लिका पाठक मैम, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक विषयों पर अपनी बात रखी, और उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होंगी। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैडम ने दिए हैं वो ज़रूर फॉलो करें। मैं अपनी भी बात करूँ तो आमतौर पे जब हमें थोड़ा कम दिखाई देने लग जाता है, हम इग्नोर करते हैं डॉक्टर के पास जाना, पता नहीं कौन सा एक डर होता है हमारे अंदर, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर आपको स्पेक्स रेकमेंड किए गए हैं तो ये ना सोचें कि पावर कम है और नहीं लगाते चल जाएगा, तो आप बिल्कुल उसको लगाइए, क्योंकि हो सकता है आप रेगुलर लगाएं तो पावर उतर भी सकते हैं। तो और डॉक्टर के टच में रहें। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।